माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी पूज्य स्वामी परमादेव जी महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हम इस योगार कार्यक्रम में उपस्थित सभी योगी भाई बहनों को प्रणाम करते हैं। अपने इष्ट गुरु का ध्यान करते हुए हम करते हैं आज की योगार कार्यक्रम की शुरुआत। और ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामुदीतुमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति नेत्रों में लगाना है, चेहरे पे लगाना है और आंखें खोलते हुए अब हम योग के लिए शुरुआत करते हैं। और हम सबसे पहले हाथ ऊपर करें और ऊपर ऐसे सुबह से उठ करके मैं जो है दो 4-5 बार जो है कंधे और हाथों को खाली करना चाहिए और ऊपर करें और ये कंधे ये निकल थोड़ा सा ऐसे हो जाए। पीछे जो है बाईं ओर से कंधे के ऊपर से हम ऐसे मुड़ेंगे दाईं ओर, पुनः बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। चलिए अब खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तैयार होंगे। करते हैं योग में योग का अभ्यास। योग योग के हम 12 अभ्यास करेंगे। इसमें पहला अभ्यास है धीरे धीरे घुटनों से और हाथों को टेवनी से, पैर घुटने से मुड़ेंगे, हाथ टेवनी से मुड़ेंगे। सांसों के साथ हम धीरे धीरे योग में योग का पहला अभ्यास करें।
हमारे अशोक भैया के पैर ऐसे सीधे होना। हाँ, बिल्कुल। अरे अरे, हमें मालूम है, बहुत एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है। दूसरा अभ्यास, एड़ियां नितंब में लगे, नजर सीधी, हाथ सीधे, मुट्ठी बंधी हुई, करे एवं जो उनका दूसरा अभ्यास। सांसों का क्या भरोसा, इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है। इनको तंदुरुस्त रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। योग योगे ही। अगला अभ्यास, घुटनों को सीने से लगाएं। गुड, बहुत सुंदर। सीने में घुटने लगेंगे, सांस छूटेगी। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, उचक लें सांसों के साथ। चलिए, ऐसे ऐसे। कमर पे हाथ, ये आगे क्यों बढ़ा रहे भाई? ऐसे करो ना। पता है सब योगाचार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, पर आज तो हमें झेलना पड़ेगा आपको। अच्छा, आप तैयार रहिए। ऐसे ऐसे, कुछ नहीं, बैठे ऐसे, जितना बैठ सके रुक सके तो रुके। गुड, चलिए। इसी में उठ बैठ के भी लगा लेते, पहले लगाते थे साहब। उठो, बैठो, 10 उठ बैठ के लगाओ। राम गोपाल पटेल जी देखते रहो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी ताली बजाते रहो। अच्छा, ऐसे, बहुत सुंदर, ऐसे। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैर फैलाएंगे जितना फैला सके, सामने हाथ, हाथ सामने, बाईं ओर झुक जाए। गुड, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसमें बैठ जाए, जितना बैठ सके, जो झुक सके उतना झुके, सामर्थ्य के अनुसार, शरीर की क्षमता के अनुसार। अगला अभ्यास, दाया पैर हमारा बिल्कुल सीधा, बाया मुड़ा हुआ, नजर सामने, गर्दन ऊपर। रुके, दाई ओर, बाया पैर सीधा, दाया मुड़ा हुआ, गर्दन ऊपर, नजर आसमान की ओर, हाथ कमर पर। रुके, ऐसे, फिर से बाई ओर, वही स्थिति, दाई ओर। सांस लेना और छोड़ना जारी रखें। चलिए, अगला अभ्यास। चलो, मशल से बढ़ाना है, भुजाएं मोटी करना है, औलादी शरीर करना है। करिए, लग जाइए सांसों के साथ।
बहुत सुंदर। हमसे मजबूत कोई नहीं, हम सबसे मजबूत हैं, हम सबसे ऊर्जावान हैं, हम योगी हैं। ऐसे ऐसे चलिए अगला अभ्यास। दाया हाथ ऊपर, बायां नीचे, बायां पैर बिल्कुल पैर सीधा रहेगा, नजर दाएं हाथ की हथेली की ओर, रुकें देखें। हाँ, वापिस पुनः दाईं ओर, बायां हाथ ऊपर, नजर ऊपर, दायां हाथ बिल्कुल दाएं पैर के एड़ीज के पास, सीधा, रुक जाएं, झुक जाएं, वापिस। इसी को थोड़ा सा हम चलते हैं। दायां हाथ कान के ऊपर से मुड़ जाएं बाईं ओर, जितना झुक सके उतना झुकें, बायां पैर बिल्कुल सीधा रहे, रुकें, वापिस दाईं ओर। जिस दिन ऐसे अशोक जी जिस दिन कराएंगे उस दिन कोई भी उनके साथ कोई ना करे, सब अपनी अपनी अलग अलग करेंगे। कल ये अशोक जी की योग क्लास रहेगी। अशोक अशोक जी की योग क्लास रहेगी। अशोक जी अगर योग दिन करेंगे तो हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। गलती ही उल्टा पुल्टा है। करो करो, चलो ऐसे 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 चलिए अगला अभ्यास। सांसों के साथ करना है। पसीना आएगा। अशोक भैया आप अलग अलग कर रहे हैं, एक साथ करिए। वीडियो बंद कर लो ना अशोक भैया। अशोक भैया आप वीडियो बंद कर लो। डिस्टर्ब होता है, हम क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। चलिए आगे झुके, पूरा सर रुके, सांस भरते हुए ऊपर, पीछे जितना झुक सके उतना झुके, रुके, आगे। हमारा गर्दन जो है घुटनों के बीच में, हाथ हथेली पंजे पर, रुक जाओ, घुटने बिल्कुल सीधे, वापिस थोड़ा सा स्पीड से कर लेते हैं। 2 3 4 5। चलिए अगला अभ्यास ऐसे, चलो करो, उठो,
दुर्गा मैया की जय। लो। पूरे फैलाओ अशोक जी, पैर पैर पूरे नहीं फैलाए आपके, ऐसा। हाँ, जब थक जाओ जब मानेंगे। करो, फैलाओ पैर, पूरे हाथ पूरे पैर, ऐसा लगे रहो। बहुत थकने की इच्छा होती है। चलिए, मुंह बंद करें। नृत्य, योग नृत्य। क्षमता के अनुसार। सुंदर। चलने दो, उचकने दो, लगे रहो माय डियर। बहुत सुंदर, ऊर्जा से भरपूर योगाहार क्लास। बहुत सुंदर। पसीना पहुंच लो अशोक जी, आ गया होगा। वाह, नाचो, गाओ, हंसो, करो योग। अगला अभ्यास क्या गया, लगे जाओ। पंद्रह मिनट अपन ने योग युग कर लिया है। लंबी गहरी सांस लेते रहें, सांस को सामान्य लाएं। 3, 4 और 5, 5, 4, 3, 2, 1। वाह, चलिए करते हैं ताड़ासन। हाथ ऊपर, हथेली सिर पर, ऊपर उठ जाएंगे पंजे की अंगुलियों के बल। ताड़ वृक्ष हवा में खड़ा रहता है, तूफान में खड़ा रहता है, ताड़ का वृक्ष। हम ये ताड़ आसन करेंगे तो हम भी खड़े रहेंगे, कितना ही आंधी तूफान आए, सांस छोड़ दो वापिस। पुनः करें, सांस भरे, नजर सामने, हथेली ऊपर आसमान की ओर, पंजे के बल खड़े रहेंगे, तने रहेंगे। ये हाइट बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाता है। वापिस एक बार और कर लेते हैं। चलिए ऐसे आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे वृक्षासन कर लेते हैं। एक पैर ये हथेली ऊपर कर लिया है। चलो, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए सभी योगी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये बैलेंस उन्हीं का बनता है जो योग करते हैं। बहुत सुंदर, सभी योगी महान पुरुषों को बहुत बहुत शाबाश। वाह, सब खड़े हैं एक पैर के ऊपर। वाह, काफी सुंदर। वाह, बहुत सुंदर। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हाथ सामने पीछे मुड़ जाए, जितना मुड़ सके पीछे मुड़ जाए, रुके, वापिस दाईं ओर से मुड़ जाए, बाईं ओर देखें, कंधे के ऊपर से पीछे, वापिस ऐसे, वापिस ऐसे, वापिस। इसी में थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं,
ऐसे कमर पर हाथ, नजर साफ पीछे, गर्दन मुड़ी हुई, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। शरीर का कोई भी अंग नहीं बचेगा जिसका व्यायाम नहीं हुआ है। थोड़ा सा घुटनों का रह गया है तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। कुछ भी ना रह जाए, कोई भी अंग ना रह जाए जिसका व्यायाम नहीं हुआ है। ऐसे विपरीत दिशा से, उल्टा, 3 4 और ये 5, ऐसे ऐसे। बहुत बढ़िया। चलिए सूर्य हम नमस्कार। इसको कर लें आज। सूर्य नमस्कार। हाँ, कितनी बार करना है? 5 बार। 5 बार। चलिए, मंत्र कौन बोलेगा? हम करेंगे, मंत्र बोलो एक। ओम मित्राय नमः, ओम नवे नमः, ओम सूर्याय नमः। चलिए, ओ सूर्याय नमः। ओम। आप मित्र वो मंत्र पढ़े और हम करते में डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये गिनती से करते हैं फिर ऐसे। मैं बोल दूंगा मंत्र। बोलो बोलो बोलो, अपनी बात से बोलना है, चला जाकर। ओम मित्राय नमः, नमः, हाँ, ओम रविये नमः, नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः, नमः, हाँ। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, अवसर गिनती ओम से सूर्याय नमः, 1 2 ओम रविये नमः, 4 5 6 ओम 7 मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मारीचे नमः, आदिनाथाय नमः, सावित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय। 7 8 9 10 12, 5 बार हो गए। बढ़िया, धन्यवाद अशोक जी। आपने जो है मंत्रों का उच्चारण किया, हमने सूर्य नमस्कार किए। अब हम चलते हैं अगले अभ्यास के लिए। 5 बार हो गए। बैठ जाते हैं, पसीना पोंछ लेते हैं। चलिए, अशोक भैया अब आप इसी को ही कर हाँ, लीजिए गम खा जाओ। साथ में। अशोक भैया कह दो गम खाया का है कि घर के सब जने देखा थे ना दादा और तो लगन लाद के अशोक भैया देखो खूब दमक के उचक भी लगे। खूब मेहनत तो करते हैं खूब। कल झूला पे भी झूल रहे थे। बढ़िया, अच्छा लग रहा था। चलिए करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम अब कहाँ ऊपर से करें आज? गर्दन से, ठीक है। गर्दन से करते हैं, फिर नेत्रों का करेंगे आज, फिर हाथों का, फिर पैरों का। गर्दन हमारी जो है चोटी से शुरू करते हैं। गर्दन ऊपर उठाएं, पीछे ले जाएं, रुक जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे, थोड़ी सीने से लगाएं, वापस,
पीछे, आगे, 2, 3, 4। सांसों का ध्यान रखें, सांसें लेना है और छोड़ना है। 4, अभी 5 बार करेंगे ऐसे। अब इसी गर्दन को हम बाईं ओर मोड़ें, कंधे से कान को लगाएं, लग सके लगाएं, नहीं तो कंधा ना उठाएं, आप तो गर्दन झुकाएं, झुकाएं बाईं ओर, रुकें, अकड़न जकड़न खिंचाव महसूस करें, गर्दन सीधी, दाईं ओर झुक जाएं, दाईं ओर गर्दन झुका दें, कंधा सीधा रहे, सिर्फ गर्दन को मोड़ना है और रुकना है, खिंचाव महसूस करना। वापस गर्दन सीधी, फिर बाईं ओर, जिन्हें साइटिका है, आर्टिका है, वर्टिका है, जाने क्या क्या नाम है रोगों के, तमाम गर्दन से संबंधित जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए आपको गर्दन के अभ्यास करना होंगे। क्योंकि रोगों के नाम हमें नहीं आते हैं और प्रभु से प्रार्थना है ना हमें रोगों के नाम आवे, ना हमें जरूरत है। ऐसे हमें तो समाधान मिलता रहे और रोग हो ही ना कि उनके नाम याद करना पड़े। ऐसे किसी को कोई रोग ना हो, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से, सब योग करें, निरोग रहें। ऐसे अब हम इस गर्दन को घुमाएंगे बाईं ओर से दाईं ओर के नीचे, घुमाते हुए कान को कंधा छुपाते हुए और पीछे जा रही है गर्दन, धीरे धीरे बिल्कुल जितना झुका सके पूरी झुका के हमें ले जाना है, हमारे कंधे से सटते हुए कान और गर्दन आगे की दिशा में आ रही है घूमते हुए, थोड़ी हमारी सीने से लगी हुई है और चल रही है। अब पुनः बाईं ओर से घूम रही है गर्दन, बड़ा रिलैक्स मिल रहा है, कई नसों में चट चट की आवाज भी आती है, कहीं कहीं खिंचाव महसूस हो रहा है, होने दें। वाह, ये करें, बहुत लाभदायक है। जिनको गर्दन में कोई प्रकार की समस्या है वो अभी हम सिर्फ जो है 5 बार कराएंगे, 3 बार ऐसे और 3 बार वैसे। लेकिन आपको अगर कोई समस्या है तो आप इसको 20-21 बार इसी प्रकार से घुमाएं। तुम्हारी स्पीड रंजना जी तेज है, हमें पता है आप बहुत बड़ी योगिनी हैं, परंतु सब योगाचार बहुत विद्वान बैठे हैं, लेकिन आज हमें झेलना पड़ेगा, हमें झेलिए। और अब हम करते हैं दाईं ओर घुमाएंगे, अभी हमने बाईं ओर से घुमाई थी, अब दाईं ओर से गर्दन धीरे धीरे घुमाएंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। आप लोगों को खिंचाव महसूस करना पड़ेगा, करिए, जहां खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें और ऐसा महसूस करें कि ये हमारा खिंचाव जहाँ आ रहा है हमें वहाँ आराम मिल रहा है, वहाँ हमें रिलैक्स मिल रहा है। इस भाव के साथ आप धीरे धीरे गर्दन को घुमाइए, जल्दी जल्दी की आवश्यकता नहीं है। जब आप अकेले करें तो उसको खूब तेजी से घुमाएं, लेकिन जब योग क्लास में करें तो योग कराने वाले के साथ करें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अन्य लोग फिर विचलित हो जाते हैं कि पता कैसा करना है, हो सकता है वो आपको देख रहे हो तो आपके अनुसार करेंगे, इसलिए आप जो है वैसे ही करें। चलिए, बहुत सुंदर हो गया है, गर्दन का हो गया है। चलिए अब जो है हाथों का करते हैं, अंगुली अंगुली, सिर्फ अंगुली हमें बंद करना और ऐसे सीधी करना। गुस्सा आती है ना, गुस्सा आई कभी, ऐसे मुंह सक देंगे हमें ऐसा, ऐसे जो बोलते ऐसे करके, ऐसे। जिनको नहीं आई है कोई बात नहीं, जिनको आती हो गुस्सा नहीं लाना है, लेकिन ऐसे करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इनको अंगूठाओं को अंदर ऐसे, ऐसे 3, 4, 5, 6,
सात, आठ, 10। मुट्ठी बांधो और मुट्ठी घुमाओ। बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रंजना जी वीडियो जो है वो कर रही हैं, रिकॉर्ड कर रही हैं। जिनके वीडियो खुले हैं उन्हीं का फोटो आएगी, हैं जिनके नहीं खुले हैं उनकी नहीं आएगी। ये फेसबुक पर डल रहा है ये वीडियो, सब लोग देखते हैं। हाँ खुल गई है। आलोक आलोक जी का खुल गया है। जिनका खुला है उन्हीं का दिखेगा हाथ करते हुए ऐसे वैसे। हैं फिर आप देखना कहना मेरी तो दिखी नहीं फोटो, चाहे राम कृपाल पटेल जी हो चाहे कोई हो। चलिए ऐसे ऐसे ऐसे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन्हीं को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ऐसे और जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ऐसे ऐसे भी कर ले, ऐसे 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 हाथों की नसें जो है झटक जाती हैं। ऐसे कहाँ रख रहे जी, ऐसे। अब इनको ऐसे गर्दन ऐसे हाथ हथेली को पकड़े और ऐसे करें, ऐसे ऐसे। वाह बहुत सुंदर। ऐसे बहुत सुंदर। ऐसे 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 खुल गई बनियान खुल गई। ऐसे चलिए ऐसे ऐसे ठीक है। अब इसको अपन ऐसे करते हैं, बहुत सुंदर। नारायण भैया का भी खुल गया कैमरा। ऐसे सांसों के साथ करना है, हाँ ऐसे ही, बहुत सुंदर। ऐसे ऐसे बगल से ऐसे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन्हीं हाथों को ऐसे शरीर का एक अंग नहीं बचने देना है कि जिसका व्यायाम नहीं हुआ। खूब करो, खूब करेंगे तो खूब स्वस्थ रहेंगे। लोग रहते हमारे साथ के लोग बूढ़े हो गए हैं खूब, लेकिन हम जो है कोई बूढ़े बूढ़े नहीं, आप मस्त हैं, अच्छे हैं। सारे योगी देखो दिख रहे हैं, सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, सब योग करते हैं। योग करना और आहार शुद्धिकरण वापस बदल के ऐसे ऐसे ऐसे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब करना है ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गुड। क्या रह गया अब इसमें, हाथों में कुछ नहीं रह गया ना। चलो हो गया था पहले ये तो। हाँ चलिए फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हो गया था ऐसे ही। चलो कर लेते हैं इसको भी ऐसा, क्योंकि सब लोग नहीं थे उस समय। वाह बड़ा रिलैक्स मिलता है इसमें। एक ध्यान और आ गया इसी में, उन्होंने ध्यान करा दिया इसको। 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। इसमें ये आ गया ध्यान ना, ऐसा। हाँ ऐसा
ये रह गया था। वेरी गुड, धन्यवाद रंजना जी। ऐसे खूब ताकत लगाएं अपनी गर्दन और हथेलियों में, ऐसे माथे पर रखें। माथा ठंडा हो, सिर ठंडा, पेट नरम और पैर गरम रहना चाहिए। ऊपर रखें ऐसे, दाएं रखें, गुड, बहुत सुंदर। बायां, ऐसा, वाह। अब नेत्र हैं, ये जो है चश्मा वश्मा हट जाए। सामने अंगूठा, पुतली की नजर हमारी सामने, बिना पलक झपकाए हमें देखना है अंगूठा को, सामने देखते रहना है, पलक नहीं झपकाना है, बिना पलक झपकाए अंगूठे पे नजर, किसी बिंदु पे नजर। इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, हमारी बिल्कुल पुल से पुतली मुड़ेगी, हमारा सामने गर्दन सीधी रहेगी और पुतली से हम आँख की पुतली हमारी ऊपर नीचे होएगी। उससे जो है हमारा आंखों का व्यायाम होता है। ऐसे इसी हाथ अंगूठे को हम ले जा रहे हैं दाईं ओर, पुतली देख रही है दाईं ओर, गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी है जितना हम देख सके, पुतली मोड़े। ये आंखों के नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए ये व्यायाम। बाईं ओर ऐसे, इसी को हम ऊपर से घुमाएंगे, चक्र बनाएंगे, ताकि हमारी पुतली जो है अंदर ही अंदर घूमती रहें। ऐसे ऐसे वापिस, ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया आंखों। आंखों की हम करते भी रहें और आंखों में सुबह से ठंडा पानी का छींटा लगाएं। ये जो है आई बास होता है, उसमें त्रिफला का जल जो है आंखों में छींटा मारें, ये आंखें जो है ठीक रहेंगी। ये चश्मा वश्मा की आदत जो है, जैसे हमारी भी आदत है चश्मा लगाने की, ये दूर हो जाएगी। चलिए चलते हैं हाँ घोड़ों की ओर। ये घोड़े हैं, ये घोड़े, घोड़े वैसे बुंदेलखंड में घोड़े कहते हैं क्या, मालवा में नहीं कहते ना? मालवा में क्या कहते हैं सुरेंद्र भैया? पैरों को घोड़े कहते कि नहीं कहते? घोड़े नहीं कहते। नारायण भैया क्या कहते हैं? पैर ही कहते हैं कि घोड़े कहते हैं? ये घुटने ही बोला है भैया। पैर है। हमारे बुंदेलखंड में घोड़े, छतरप में घोड़े का, सागर में, दमोह में, पन्ना में घोड़े का। ऐसे ये अंगुली जो है आगे पीछे करना है पैरों की। कोई दिल्ली से आते हैं जो काम वाम करने जाती, कुछ गांव की महिलाएं, और वो फिर गांव में वापस आती तो कहती मेरा घोड़ा तेरे पैर पर रखा है, हटा इसको। वो कई अपने सोशल मीडिया पे भी देखी होगी भाषा, आदि हिंदी, आदि बुंदेलखंडी, आदि ठेठ बोलने लगते हैं। तो ये ऐसे उंगली आगे पीछे करें, ऐसे सांसों के साथ करें, ऐसे भी करें, ऐसे भी करें, ऐसे भी। हम्म, और क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पैर हमारे पूरे शरीर को ढोते हैं भैया, बहुत महत्वपूर्ण है ये पैर आपके। पूरा पंजा आगे पीछे करेंगे, पूरा पंजा ऐसा, बहुत सुंदर। सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है जो युवा कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन भाई बहनों का पुरुषार्थ को नमन करते हैं। और युवा कार्यक्रम में आप सबका खूब स्वागत है, वंदन और अभिनंदन है। ऐसी प्रकार से लोग जुड़िएगा, योग करिएगा। आप योग करेंगे, आपका परिवार आपको देख करके बच्चों में संस्कार आएंगे, वो भी योग करेंगे, और जब वो योग करेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे।
इसके लिए हमें शुरुआत करना है, किसी से कुछ ना कहें और अपना योग करते रहें। धीरे धीरे लोग आपके देख करके और आपका समझ करके और हो सकता है वो करने लगे। इनको घुमाएं ऐसे, दोनों पैरों के पंजों को घुमाएं ऐसा। 4 5 6 7 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पंजों में थोड़ा सा पैरों में गैप बना करके और ऐसे हिलाना है, ऐसे। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे हमारा पूरा पैर हिल रहा है, घुटने भी हिल रहे हैं, जांघों से लेकर के कमर के नीचे नीचे पूरे पैर जो है में ऐसा, बहुत सुंदर। हिलाएं, सांसों के सांस जरूर करते रहें। भस्त्रिका प्राणायाम होती रहती है ऐसे, ऐसा। इन्हीं में ऐसे भी करें, ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 4 5 3 2 1 ऐसे। चलिए, इन घुटनों को भी ऊपर नीचे करें। घुटनों का हो गया बढ़िया, खूब। अरे घुटनों में कोई होना ही नहीं किसी का कुछ, ना घुटना दर्द करेगा, ना पैर दर्द करेंगे, ना पिंडली दर्द करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कितनी मेहनत करते रहे अपन, खूब उचकते रहेंगे। और जो है थोड़ा सा मोड़ेंगे पैरों को और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसा भी कर लेंगे। ये जो है ऐसा करने से बड़ा अच्छा लगता है। देखो ऐसे, देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वाह, आहा। रंजना जी ने घड़ी देख ली कि कितने बज गए? 6:15 बजे हैं। घड़ी सामने रखी है, चिंता ना, समय सीमा में हम आपको मंच दे देंगे। 3 4 5 6 7 10। गुस्सा में काय पटक रहे हो भाई? पेन ने क्या बिगाड़ा? ऐसे बड़े प्यार से बच्चों को सहलाते हैं, खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, लेकिन वो लोरी सुनाते हैं। अच्छा, उनको लोरी आने लगी सुनाने में। हमारे घर में भी ऐसे। दूसरा पैर ये निकल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको अगर जैसे पंजे में किसी को तकलीफ है ना, तो इस पंजे को और ज्यादा करें। ये तो अभी हमने 10-10 बार करके दिखाया है, इसको अपन और करें। शरीर के जिस अंग में कोई तकलीफ है, समझ लो इस बात को, उस अंग का व्यायाम करना है। और लगभग अब हम अपन जो है चोटी से लेकर एड़ी तक के सारे अंगों के व्यायाम करते ही हैं, तो आप समझ जाए कि हमें ये करना है। उसके लिए वो अवश्य करें। देखिए आराम कैसे नहीं मिलता है, आराम मिलेगा 100%। आप करें और कुछ कोई दिक्कत नहीं। 7 बजे तक जो है अपनी ये क्लास चल रही है, 7 बजे तक हमें झेलो और 7 के बाद फिर 8 बजे तक अपना वो जो जरूरत है उसको करो, ठीक है ना? चलिए, अब इसको ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, प्रेम से बच्चे को ऐसे सहलाना है। ऐसे। इससे जो है पीछे जो हमारा जो है पैर का जो है कमर के नीचे जो है वहां खिंचाव आता है, घुटने के नीचे
पिंडली में जहां भी खिंचाव आ रहा है, खिंचाव महसूस करके इसको करें। ठीक, बहुत सुंदर है। बैठ जाए तितली आसन, दोनों एड़ियों को नितंब से लगा ले। बाद में करेंगे, अच्छा चक्की बाद में चलाएंगे, अभी रुक जाओ, अभी तितली तो उड़ जाने दो, अब आगे नहीं बोलेंगे हम, कल ध्यान करा दिया था। इसमें एक तितली जो है, इसमें हमारे पिंडलियों का खिंचाव आता है, ऐसे ऊपर नीचे करें और जमीन तक, जमीन तक मधुरा बहन जी करें। हाँ, ऐसा ऊपर ऊपर नीचे थोड़ा सा उठाएं, घुटने जो है जितना कर सके अधिक से अधिक। हाँ, अब ऐसा बहुत बढ़िया, पूरे घुमाएं, उठाएं और नीचे तक ले जाएं, जमीन तक, जितना जिसमें सामर्थ्य है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना संभव हो सके। इसको चरण कमलाभ्यो नमः, श्री चरण कमलाभ्यो नमः। अब ये चरण आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। कल हमने चक्की नहीं चलाई थी तो आटा नहीं पिसा था, रोटी बनाने में उन्होंने कहा आटा लाओ, तो हमने कहा आज हमें व्यवहार के सभी भाई बहनों से पिसवा देंगे, खूब सारा आटा हो जाएगा, लग जाओ पीसने आटा। सुबह 4 बजे से हमारी माताएं बहनें आटा पीसती थी, चक्की चलाती थी और गाती थी। क्या गाती थी? अब वो हमें याद नहीं है। अब आप लोगों को गाना आते होंगे, लेकिन कैसे? 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपन चलेंगे 10, 9 माने उल्टा, 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और हम बन गए हीरो। चलो ऐसा भी कर लेते हैं। इसी में जब हम बैठे हैं तो हमारी गर्दन घुटनों में और हाथों से हथेली से हम पैरों के अंगूठों को पकड़ें और झुक जाएं, रुक जाएं थोड़ा सा, सांस छोड़ती हुई वापस पुनः करें। एक बार और, बहुत सुंदर, झुक जाएं, रुक जाएं, थोड़ा सा महसूस करें कमर का खिंचाव, कंधों का खिंचाव, पिंडलियों का खिंचाव, जंघाओं का खिंचाव महसूस करें और रुक जाएं। इससे बहुत आराम मिलेगा। जितना हम आज योग जपन प्राणायाम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, उसका लाभ तो आपको मिलना है, ये तो लिखा हुआ पक्का है, कोई नहीं रोक सकता इसको, क्योंकि हमने योग किया है। चलिए बहुत सुंदर। अब हम ये चलते हैं ऐसा, दोनों पैर फैला लें, जो मोटे हैं जिनका वजन बढ़ा हुआ है और जो पतले हैं वो चिंता ना करें, वो मोटे हो जाएंगे, करेंगे करें, मोटे पतले होंगे, पतले मोटे होंगे, चर्बी कम होगी, कमर मजबूत होगी, स्टेमिना बढ़ेगी। करें, लगे रहें, डटे रहें। बहुत सुंदर। ऐसे ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है योग, कल हमने डाला था ग्रुप में, आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक में भी डाला था हमने, आज भी डालेंगे हम। हाँ, लोगों को प्रेरणा मिलती है योग करने की, ऐसा बहुत सुंदर।
रहेगा ना रोग, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा रोग, करेंगे योग तो नहीं रहेगा योग, क्या करेंगे योग तो नहीं रहेगा रोग। हाँ ऐसा, बहुत सुंदर। चलिए, हाँ अच्छा रहा। अब झुक जाओ तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, अब नहीं झुकना है। अब तो प्राणायाम की ओर चलना है। 6:25 हो गए हैं। बहुत सुंदर, आप लोगों ने खूब मेहनत की और बहुत अच्छा लगा हमें। या हमें अच्छा लगा तो आप लोगों को लगा होगा। चलिए, प्राणायाम जीवन में बहुत आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमें सांसों को और हमारे रक्त संचार को, हमारे शरीर की पूरी मशीन को अपने स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम अति आवश्यक है। अभी हमने अपने अंगों का व्यायाम किया है। हमारे चोटी से लेकर के एड़ी तक के सारे अंग मजबूत हो गए हैं। ये मान के रखें, आपकी मेरे एक भी शरीर में कोई विकार नहीं रहेगा। हम रोज करेंगे इसी प्रकार से, ईमानदारी के साथ करें, हमारे शरीर में कोई विकार नहीं होगा। अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम में हमें 3 गतियां हैं, धीमी और मध्यम और तीव्र। धीमी गति से करके देखते हैं थोड़ा सा, फिर हम बढ़ाते जाएंगे। नाभि से सांस भरना है, नाक से सटके के साथ छोड़ना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम करिए आप। नाक से यहाँ भरिए नाभि से, और नाक से सांस के झटके के साथ छोड़िए। ये भस्त्रिका प्राणायाम आराम आराम से करिए। मैं बोलता रहूंगा, आप करते रहिएगा। बोल इसलिए रहा हूं कि ये जो हमारे फेफड़े हैं, हमारा जो जैसे हमारे डीजल गाड़ी के, कार के इंजन में फिल्टर होता है, ट्रैक्टर में होता है, बस में होता है, सभी इंजनों में फिल्टर होता है। आप करते रहिए, सुनते रहिए। ये फिल्टर को साफ कैसे किया जाए? हम जो है मशीन का फिल्टर तो साफ करते हैं, किसी प्रेशर की हवा से कर लेते हैं, या फिल्टर चेंज करवा देते हैं। और करवाते ही हैं हम हर साल, या कुछ किलोमीटर गाड़ी चलने पर बिना खड़ी हुई गाड़ी हम सर्विस कराते हैं। लेकिन आपने कभी अपने इस शरीर की सर्विस कभी कराने की नहीं सोची। भाइयों बहनों, जिस शरीर से आप वो गाड़ी चला रहे हैं वो निर्जीव गाड़ी है, ये आपकी संजीव गाड़ी है। इस गाड़ी को चलाइए जिस गाड़ी से परिवार चल रहा है आपका, इस गाड़ी से आपका घर चल रहा है, इस गाड़ी से आपका गांव चल रहा है, समाज चल रहा है, देश चल रहा है। उस गाड़ी को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस गाड़ी पर ध्यान दीजिए। और इस गाड़ी पर ध्यान कैसे देंगे? आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए। आप अपने जो है फेफड़े साफ करना है, अपने जो है फिल्टर साफ करना है। तो और दूसरी गति है, ये दूसरी गति है। तीसरी गति है, जिनका बीपी बढ़ता हो वो आराम आराम से करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, देखा देखी ना करें। जितना कर सकते हैं उतना करें, ध्यान रखें अपना, और करें अपनी क्षमता के अनुसार करें। अगर आपको फेफड़े में कोई दिक्कत है, बाल चौक है आपका, तो आप जो है ये लगभग थोड़ा सा ज्यादा करें, 10 मिनट करें। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो रोज करें, आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। आपका फिल्टर चौक नहीं होगा, आपका बाल चौक नहीं होगा, आपकी किडनी खराब नहीं होगी। हाँ, अब थोड़ा सा हाथों से भी कर लेते हैं। एक और तरीका जो अपना है, हाथ ऊपर, इस हाथों में हमें ऐसे भी करते रहना है, साथ में ऐसे नीचे आएंगे, मुट्ठी बंधेगी, ऊपर आएगी, खुलेगी। एक पंथ दो काज, भस्त्रिका प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम और हाथों का व्यायाम, और ये प्राणायाम दोनों हो रहे हैं, करिए।
डॉक्टर कहेंगे यार हमारे यहाँ रोगी आना कम क्यों हो गए हैं। शरीर कहेगा ये तो बड़ी आफत हो गई यार, किसने जो है ये प्राणायाम सिखा दिया, किसने योग करा दिया, ये तो अब हमारा कोई स्थान ही नहीं रहा रोग का स्थान शरीर में नहीं रहेगा। देखिए नारायण जी जैसा हमारे भाई साहब जो है खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं, और हमारे इस योगार कार्यक्रम में बहुत एजेड जैसे डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, काका विनायक जी, मोहनलाल सोनी जी, और कौन है, कृष्ण कुमार जी, और कई हैं ऐसे, कई हैं जो 80 पे पहुंच रहे हैं, लेकिन योग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। पिणाली मराठे, रंजना किनीकर, हीरालाल कुशवाहा जी, रमेश चंद्र दादू, ऐसे बहुत सारे 80 पे पहुंच रहे हैं, ऐसे सामने भी ऐसे। बहुत सुंदर। चलिए अगला अभ्यास चलते हैं, आप करते हैं अपन कपालभाति। खूब भस्त्रिका के प्राणायाम किया अपन ने, मस्त आनंद आ गया। कपालभाति कर दी। कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। कपालभाति के लाभ आप सब लोग जानते हैं कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है आपकी कपालभाति करने से ठीक होती है। कपालभाति करने से जो हम ऊटपटांग चीजें खा लेते हैं, विरुद्ध आहार भी आप लोग खा लेते हैं, हम लोग खा लेते हैं, वो भी ठीक होंगे, क्योंकि कपालभाति हमारे पेट के सभी विकार दूर करती है। झटके से सांस को नाक से बाहर निकालना है, और ये प्रतिदिन, जैसा हमने कल भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति को आधा घंटा कपालभाति करना है। कोई रोग छू नहीं सकता है, पास नहीं आ सकता है कभी, तो हमें नहीं आने देना है। अभी हमें 125 साल जीना है, 150 साल तक चलो, कोई दिक्कत नहीं, जितना सामर्थ्य उतना चलो, लेकिन कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, योगी, सूर्य नमस्कार, आसन, ये करो। कौन पढ़ेगा हनुमान चालीसा? चलो मैं ही सुना देता हूँ। प्रणीता सागरे बहन जी हैं क्या? शायद नहीं। चलिए आप लोग कपालभाति करते रहें, हम जो है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हैमिशैलाबुदेहं धनुज बन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु वहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर
राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कब को विधि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सभी सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहे सुरभु। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव, अपनी अपनी माता पिता की जय। गौ माता की जय। हर जीवन गणपति बप्पा मोरया, भगवान की जय।
योगाचार्य के हनुमान चालीसा होने की जय बोलने के बाद होना चाहिए शंखनाद, वो शुरू हो जाता है और हमारा ये शंखनाद भी, तो इसलिए थोड़ा सा रुकिए और फिर शंखनाद। जी, चलिए, बहुत बहुत साधुवाद शंखनाद के लिए। और हनुमान चालीसा का पाठ आप हमने पढ़ा, आप सबने ध्यान से जो है कपालभाति की, और हनुमान चालीसा का पाठ सुनते हुए आप सबने जो है मन लगा करके कपालभाति की। कपालभाति का हम सबको लाभ मिलेगा। और पूरी पीताम्बरा माता जी की क्लास सबको प्रणाम करते हैं, सभी योगाचार्यों को, जो भी इस योगाहार कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उन सभी भाई बहनों को यहीं से प्रणाम करते हैं, नमन और वंदन करते हैं। जी जी, बहुत सुंदर। आदरणीय रामकृपाल पटेल जी ने सारी क्लास का दर्शन कराया, सभी योगाचार्यों को हमने दर्शन किया, और भी अन्य क्लासें चल रही हैं और वो भी देख रहे हैं हम सबको, उनको भी प्रणाम करते हैं और चलते हैं बाह्य प्राणायाम की ओर। अभी हमने कहा कि 80 साल के हो गए, उसमें रंजना जी का नाम ले दिया था तो रंजना जी लेफ्ट हो गई थी, फिर धीरे से वापस आ गई हैं। अरे वो नाम आ गया होगा धोखे से, आप नहीं हैं, आप तो नारायण भैया हंस रहे कि भैया हम वो आ गया था नाम। चलिए बाह्य प्राणायाम करते हैं। त्रिबंध लगाते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। मूल बंद, गुदा मार्ग को सुकूड़ा, उड्डयन बंद, नाभि को जो है पेट को सुकूड़ा, और जालंधर बंद को हमने जो है टोड़ी को सीने से लगाया, पूरा पूरी ताकत के साथ सांस रोक ली हमने। उड्डयन बंद, जालंधर बंद और मूल बंद, तीनों को लगा के रुक के, पेट हमारा बिल्कुल सुकड़ा हुआ है, नाभि सुकड़ी हुई है, चिपका हुआ है, मूल बंद लगा हुआ है, टोड़ी और सीना, जितना रुक सके उतना रुकें और ऊपर से छोड़े। पहले गर्दन सीधे करें, फिर पेट सामान्य लाएं और फिर गुदा मार्ग। ठीक है ना, फिर से करते हैं, करें, पूरी ताकत लगाएं, पेट को बिल्कुल सुकोड़ दें, चिपका लें पेट को बिल्कुल। ये बहुत लाभ देगा आपको, ईमानदारी से करें। मूल बंद लगा लें, उड्डयन बंद लगा लें, पूरा ये बिल्कुल सुकोड़ लें और जितना रोक सके सांस रोकें। यहाँ पर कोई बेईमानी करता है क्या? ऐसे तीसरी बार और आखिरी बार। और जिनको किसी का कोई विशेष समस्या है, पल्स की कोई ये होते हैं, बवासीर वगैरह तमाम रोग, मूत्र रोग, तो वो ज्यादा बार करें। अभी तो हम 3 बार करते हैं, आखिरी बार मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। जब सांस लेने की इच्छा है तो गर्दन सीधी करें, सामान आ जाए। बहुत सुंदर, सबने किया, वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं सारे लोग, सबको लाभ मिलेगा, ये गारंटी है। चलिए, इसी में सहायक क्रिया है अग्निसात, पेट को ढीला करके हिलाना है। कोई भी गड़बड़ जो खा लिया है ना, शाम को खाया था, रात में खाया था, सब हिल जाएगा, सब हाथों से नहीं, जो है किसी आंत में नहीं फंसा रहेगा, नहीं तो फंसा रहता है ना तो वो दिक्कत देता है। गुनगुना आप सुबह पानी पीते हैं, सब सही हो जाता है, और अग्निसार क्रिया करने से ये ऐसे। बहुत सुंदर। चलिए अब आगे चलते हैं अनुलोम विलोम की ओर। यही है ना क्रम? उज्जाई, अच्छा चलिए, उज्जाई का इशारा हुआ है हमारे योगाहार के संचालक महोदया। आपकी गर्दन नहीं दिख रही है, इसको नहीं, मोबाइल को और सीधा करो आप, अभी आपका चलिए उज्जाई करते हैं, उज्जाई के बाद फिर अनुलोम विलोम करेंगे, ठीक है। उज्जाई जो है, जो खर्राटे से सोते हैं, पड़ोसी को नहीं सोने देते हैं, घर वालों को नहीं, अगर पति को खर्राटे आते हैं तो पत्नी नहीं सो पाती है, पत्नी को आते तो पति नहीं सो पाता है, और मोहल्ले पड़ोस में भी नहीं सो पाते। अगर सामूहिक जगह सो रहे हैं तो खर्राटे वाले के पास नहीं सो पाते हैं,
इसलिए जो है खर्राटे और थायराइड दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आप लोग अगर खर्राटे किसी को आते हैं तो वो अभी है तो हम 3 बार करेंगे, लेकिन वो कम से कम 21 बार रोज करें, खर्राटे बंद हो जाएंगे। और किसी को थायराइड है तो भी 21 बार करे और उसका थायराइड ठीक हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर। अब हम चलते हैं, माया जी आ गई हैं। आज ये माया आज फैलाएंगी निश्चित इन जो है अनुलोम विलोम में, इनकी माया को सुनेंगे, तैयार रहना, ठीक है। हाँ, उज्जाई, अब उज्जाई प्राणायाम करते हैं। कबूतर बोलता है थोड़ी को सीने से लगा ले, रुक जाए, जितना रुक सकें। सांस अगर लेने की इच्छा हो तो फिर आपको गर्दन सीधी करना, दाएं नाक बंद करके बाएं से सांस को छोड़ना, ठीक है। अगर ईमानदारी से अपन जो है आसन प्राणायाम करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, और अगर नहीं करेंगे सिर्फ देखते रहेंगे तो नहीं मिलेगा लाभ। चलिए करते हैं। ऐसे खांसी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, खांसें खूब और करें। अब अगला अभ्यास हम चलते हैं अनुलोम विलोम की ओर। अनुलोम विलोम ये तो पूरी नाड़ी शोधन क्रिया है। चोटी से लेके एड़ी तक के शरीर के सारे विकार दूर होते हैं, रक्त विकार दूर होते हैं। रामकृपाल पटेल जी का खुल गया है मोबाइल, अब पूरा हमारे स्क्रीन पे सारे लोग दिख रहे हैं, सभी के मोबाइल खुले, वीडियो खुले हुए हैं, और हम जो है प्राणायाम कर रहे हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से अगर किसी का कोई जो है ब्लॉकेज है, नाड़ी, किसी का रक्त संचार अवरुद्ध है, हाथ पतला पड़ रहा है, एक अंग रह गया है, किसी को कोई लकवा मार गया है, कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका सबका समाधान है अनुलोम विलोम। अगर एलर्जी है, त्वचा रोग है, कोई भी प्रकार की बीमारियां तो हजारों हैं, लेकिन ये समझ लो कि सबका इलाज है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमने बाएं से सांस ली, देखिए पूरी सांस खींचना है, पूरी खींच के आप जब पूरी सांस खिंच जाए तो बायां बंद करके दाएं नाक से धीरे धीरे छोड़ना है। जब पूरी बाहर निकल जाए फिर लेना है सांस, पूरी सांस लेना है। बिल्कुल ईमानदारी से करें, ईमानदारी से करेंगे आपको लाभ ईमानदारी से मिले। अब हम माया जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और आज की इस व्यवहार कार्यक्रम में माया जाल बिछाएं। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं भजन सुना दूंगी 4 लाइन में। बाहर ग्वालियर में हूँ और यहाँ पे मेरे पास डायरी वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो 4 लाइन सुना दो, ठीक है। हाँ, बच्चों के साथ हूँ मैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। और यहाँ योगा करने के लिए भी जगह नहीं है। जहाँ रह रहे हैं वहाँ छत भरा हुआ है पानी का, देखिए आप लोग, फुल पानी बरस रहा है। चलो चलो, फिर भी आप जो है जुड़ी, कम से कम ये जो है अपनी दिनचर्या में तो ला लिया। नहीं, मैं योगा रोज करती हूँ। बहुत सुंदर। मैं थोड़ी सी जगह ढूंढ लेती हूँ, अपने अभ्यास नियमित करती हूँ, जुड़ नहीं पाती हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कंजेस्टेड है। कोई बात नहीं, जुड़ जाए करो, और उसको चाहो तो वीडियो बंद बंद रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जुड़ के जो है पता रहता है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ चाचा जी यहाँ पूरे बच्चे पढ़ते हैं तो आवाज नहीं कर सकते ना, इस वजह से। ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, हाँ, मैं 2 लाइन बना देती हूँ। ओके।
गौरी शंकर के अंगना में खेले गणेश, गौरी शंकर के अंगना में खेले गणेश, खेले गणेश हाँ खेले गणेश, गौरी शंकर के अंगना में खेले गणेश। लाल लाल फूलों से आंगन सजाया, लाल लाल फूलों से आंगन सजाया, कार्तिक के संग में नाचे गणेश, नंदी के संग में नाचे गणेश, गौरी शंकर के अंगना में ना गणेश, गौरी शंकर के अंगना में नाचे गणेश, नाचे गणेश हाँ नाचे गणेश, गौरी शंकर के अंगना में गणेश। लाल पीले फूलों की माला बनावे, लाल पीले फूलों की माला बनावे, गौरी शंकर को माला पहनावे गणेश, गौरी शंकर को माला पहना गणेश, गौरी शंकर के अंगना में खेले गणेश, गौरी शंकर के अंगना में खेले गणेश। भांग धतूरा मेवा मिठाई, भांग धतूरा मेवा मिठाई, गौरी शंकर को भोग लगावे गणेश, गौरी शंकर को भोग लगावे गणेश, गौरी शंकर के अंगना में नाचे गणेश, गौरी शंकर अंगना में नाचे गणेश जी। ओम प्रणाम। बहुत सुंदर। आज गणेश जी भगवान जान रहे थे तो हमने कहा गणेश जी का कुछ थोड़ा सा हो जाए। आपको बहुत बहुत शाबाश। और अगर रंजना जी तैयार हो तो अपना सुन लेते हैं 2-3 मिनट। आज गणेश भगवान का जो है विदाई है 11 बजे से पंचके लग रही है, तो उसके पहले का पूजा हो जाएगा। म्यूट कर ले माया जी। और रंजना जी है क्या? कोई 2-3 मिनट का समय है, हम लोग करते हैं। हमने कोई भी भाई बहन अगर कोई इच्छुक हो कोई भजन सुनाने के लिए तो सादर आमंत्रित हूं। अनुलोम विलोम का पूरी सांस लेना है, इसका लाभ मिलेगा। हमने ऐसा अनुभव है, हम हरिद्वार गए थे तो वहां पे जो वेलनेस जो का हमारे जो योगी हैं जो कराते हैं, हमने कहा कि भाई साहब पूरी सांस खींचिए पूरी, और जब पूरी खिंच जाए तब जो है दूसरी नाक से बंद करके उससे छोड़िएगा, और उससे जो है पूरी खींची, और जब सांस यहाँ आ गई तो छोड़ दी। इसका 100% लाभ मिलेगा। ऐसे अनुलोम विलोम। परम पूज्य गुरु श्री स्वामी जी महाराज एक किसान के घर से, गरीब परिवार से जन्म लेकर के, और उन्होंने शिक्षा ली गुरुकुल में। उन्होंने जो स्कूल में शिक्षा ली थी उसका कोई असर नहीं हुआ। गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, और जो उन्होंने पूज्य महान पुरुषों को, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, शिवाजी महाराज को, वीरांगना लक्ष्मीबाई को, वीरांगना दुर्गावती जी को, झलकारी बाई को, राजगुरु हमारे महान पुरुषों को, चंद्रशेखर आजाद को, स्वामी विवेकानंद जी को, उनके चरित्र को पढ़ा उन्होंने, उनके तस्वीर को देखा। उन्होंने सोचा ये जो कर सकते हैं, उन्होंने जो किया, उनका इतिहास उन्होंने पढ़ा, तो क्या हम नहीं कर सकते क्या? उन्होंने लक्ष्य बना लिया कि हम करके दिखाएंगे ऐसे। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योजना बनाई, संघर्ष किया, और आज देखिए
विश्व में अगर कोई नाम दिख रहा है आपको, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र स्वस्थ बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, तो आज वो योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम सिद्धे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, पतंजलि योग पीठ, जिसके आप एक सदस्य, जिसके आप एक साधक हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस संस्था के सदस्य हैं जो संस्था विश्व में अपना परचम फैला रही। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने आज से 40 साल पहले कहा था, स्वदेशी अपनाओ, देश को समृद्ध बनाओ। लोगों ने सोचा इन्होंने तो पतंजलि का प्रोडक्ट बनाए हैं, इसलिए इनको ये सामान बेचना है, इसलिए पतंजलि स्वदेशी की बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आई। लोगों ने आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कह रहे हैं, देख लिया अभी इसके पहले जो लड़ाई पाकिस्तान से चल रही थी अपनी, उस समय देख लिया कि सारे देश विदेशी जो है मुंह लगाए खड़े थे भारत पर, आंखें लगाए खड़े थे, और वो समृद्ध हो रहे हैं। भारत की हमारी सामग्री जो हम उसकी खरीद रहे हैं, विदेशों की जो हम सामग्री खरीद रहे हैं, उस सामग्री का जो पैसा जा रहा है विदेशों में, वो उनके पास ताकत बन रही है, उसी से वो हथियार खरीद रहे हैं। जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने समझा, उन्होंने कहा कि अब हम अपने देशवासियों से अपील करते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, और अगर देश को, राष्ट्र को अगर बचाना है, समृद्ध बनाना है, और तो जो है विश्व गुरु बनाना है, तो स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। आज देशवासियों की समझ में आ रही है, और हमारे देशवासी भी पूरा स्वदेशी अपनाने को तैयार हो गए। अब देखिए राष्ट्र अपना समृद्ध बनेगा, और हमारे विश्व की सबसे बड़ी ताकत भारत है। अभी तो एक है ये, अभी तो कई योजनाएं परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी, सिद्धे आचार्य जी की हैं। अभी देखते जाइए आप, 100 साल आगे की योजनाएं बना रखी है उन्होंने। वो बैठते हैं, जब चर्चा करते हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उनके सानिध्य में बैठने का जो अवसर मिलता है हम लोगों को, बताते 100 साल की योजना। अभी क्या है, अभी तो कई बाधाएं आती हैं, कई तमाम झेलना पड़ते हैं, व्याधियां आती हैं, कोर्ट के समस्याएं आती है, समाज की समस्याएं आती है, बेधर्मियों की समस्याएं आती है। वो नहीं झुकते हैं, वो रुकते नहीं है, उन समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको 100 साल की आगे की योजना है कि क्या हमें भारत कैसा चाहिए। इसके आप सदस्य, इसके आप जो है परिवार के सदस्य, आपको बहुत गर्व है, हमें आप बहुत गर्व। चलिए, अनुलोम विलोम आप लोगों ने किया, हमने एक मन में ऐसा ये भाव आ गया था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी बहुत स्नेह करते हैं, सभी को अपना प्रतिरूप कहते हैं, इसलिए हमें वाणी और व्यवहार हमें वो करना है जो हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने निर्देश दिया है। चलिए करते हैं, भ्रामरी की ओर बढ़ते हैं। जहां भी जाए वहां अपनी बात जरूर रखें आप लोग। योग की बात रखें, स्वदेशी की बात रखें, आयुर्वेद की बात रखें, भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात रखें। भारतीय शिक्षा बोर्ड जिससे हमारे समाज को दिशा मिल रहा है, हमारे युवाओं का लक्ष्य भविष्य बनना है, उसकी बात करें जी। अनुलोम हमारा भ्रामरी। दोनों हथेलियां घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में उद्गीत प्राणायाम का उच्चारण करेंगे, आंख बंद रहेगी। आ
मौन हो जाए, अपने इष्ट गुरु का ध्यान करते हुए हमें प्राकृतिक जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं, अपनी खेत का ध्यान करें, अपनी गाय माता का ध्यान करें, अपने वृक्षों का, वायु का, जल देवता का, अग्नि देवता का, जो साक्षात यहाँ हम सबको दर्शन देते हैं, प्रभाव दिखाते हैं, तो सबका ध्यान करते हुए हथेली ऊपर ले जाओ, हथेली को पकड़ो, बलूते हुए गर्म हथेली को माथे पे लगाएं, आंखों पे लगाएं और नेत्र खोलें और तैयार हो जाएं काय के लिए। प्रदीप जी म्यूट करें, अब अनम्यूट आप कर लें, कोई बात नहीं अब तो, लेकिन म्यूट का ध्यान रखना है हमें सबको। आदरणीय